हर बहू का धर्म है अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करे। कलयुग हो चाहे सतयुग हो, हर युग में वही सब झंझट रहा है। सीता जी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों सासों की सेवा करती थी। जब चित्रकूट में गुरु वशिष्ठ के साथ में भरत शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी पहुंचे, सीता जी सबके कुटिया में जा जा करके चरण दबाया है। सीता जी के मन में गुस्सा नहीं थी कि कैकेयी के कारण वनवास हुआ है, इस दुष्ट को मैं देखना नहीं चाहती, ये बात नहीं है। सबसे पहले सीता जी कैकेयी की कुटिया में जाती है, चरण दबाती है। बात को कौशल्या के यहाँ, फिर सुमित्रा के यहाँ, और कौशल्या पूछती भी है कैकेयी के पास गई कि नहीं गई। बोली उनके यहाँ पहले ही गई थी, राम भगवान ने भी कहा था वहां पहले चले जाओ, नहीं तो उसके मन में भ्रम हो जाएगा कि हमसे नाराज है, इसलिए हमारे यहाँ पहले नहीं आई है। मनुष्य के मन में भ्रम भी जल्दी होता है, इसलिए व्यवहार में बहुत सावधान रहिए। परमार्थ से व्यवहार ज्यादा कठिन है। रिश्तों को निभाने के लिए व्यवहार बर्ताव में विशेष सावधानी की जरूरत है, अन्यथा रिश्ते तो कच्चे धागे होते, थोड़ा सा झटका लगते ही टूट जाते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहिए। आपके व्यवहार से, आपके बर्ताव से आपके माता पिता, सास ससुर के मन में कोई भ्रम न हो जाए, आपके पति के मन में भ्रम न हो जाए कहीं, इसलिए कृपया थोड़ा सावधानी से व्यवहार कीजिए। आपकी वाइफ के मन में भ्रम न हो जाए। जिस समय मां गर्भावस्था में आने की तैयारी कर रही हो, उस समय उसको सत्संग में ध्यान देना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, रोना धोना भी नहीं चाहिए, टेंशन नहीं करना चाहिए, आराम से रहिए, शांति से। उस समय अपनी बहू को सताइए भी मत, झगड़ा झंझट मत करिए, फालतू से तकरार करना, बात लड़ाना, उसके ऊपर काम का लोड भी बहुत डालना उचित नहीं। थोड़ा उसको रिलैक्स लेने दो। आपके घर में एक नई आत्मा आने वाली है, बहू को संभालिए। आपके घर का भविष्य आ रहा है, घर का भाग्य आ रहा है। हर सास ससुर का धर्म है कि बहुओं को दुख न दे। कितनी सासुएं भी बहुत खतरनाक है, अंधाधुंध लट्ठबाजी करती है, देखती नहीं, सुनती नहीं, समझती नहीं, बड़ 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 बड़। और कितनी बहुएं भी खतरनाक है, वो भी नहीं सोचती है कि हमको कितना गंभीर रहना चाहिए। हर बात का जवाब पटापट दे रही है, बात पर बात लड़ा रही है। अपने से बड़ों से कभी बात नहीं लड़ाना चाहिए, अब बात का जवाब बार बार नहीं देना चाहिए। आपको पसंद नहीं है तो भी चुपचाप सुन लेना चाहिए। ये जिसमें गुण है वो व्यक्ति अपने घर को स्वर्ग बना सकता है, और जहां रहेगा वहां अपना अस्तित्व और व्यक्तित्व जमा सकता है। बात लड़ाने को तुम किसी से लड़ा सकते हो, केवल बात से काम नहीं चलेगा। केवल मनुष्य ही बात करता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कोई बात करते ही नहीं। न उनमें कोई भाषा है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी और ये वो दुनिया भर का। बस उनका तो एक ही है, टू टा टी ऊ, बस यही बोलते। उनका सारा काम चल जाता है। वो भी बच्चों को जन्म दे देते हैं, वो भी अपनी फैमिली पाल लेते हैं, घोंसला बना लेते हैं, मधुमक्खी छत्ता लगा लेती है, सब चलता है। सिर्फ आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जो बहुत बात करता है,
और जब तक बात बिगड़ नहीं जाती तब तक बात बंद करता ही नहीं। जब बात बिगड़ गई तब बात बंद हो गई। ऐसा कभी मत करना। अपने पति से भी बात मत लड़ाओ। वकालत करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे तर्क पे तर्क ज्यादा है। पति की जीत ही पत्नी की जीत है, पति की हार पत्नी की हार है। दोनों जोड़ा है, उसमें क्या फर्क। तुम्हारे घर में जो बुद्धिमान व्यक्ति हो उससे बात मत लड़ाइए। अगर उससे बात लड़ाओगे तो उसका मनोबल डाउन होगा, आत्मबल डाउन होगा। वो सोचना कम कर देगा, डिसीजन लेना बंद कर देगा। तुम सारे के सारे फेल हो जाओगे। क्योंकि इस दुनिया के अंदर सही डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी बात है और सारा खेल डिसीजन का है। निर्णय और फैसला आपका सही होना चाहिए। यदि आपका फैसला सही नहीं है, आप कितनी मेहनत करो लेकिन फेल हो जाओगे। और डिसीजन सही है, कम मेहनत में भी ज्यादा सफलता पाओगे। इसलिए घर में जो बुद्धिमान हो, जो डायरेक्टर हो, मार्गदर्शक हो, उसके मन को कोमल फूल की तरह संभालना चाहिए, अन्यथा चूक जाओगे। हमारे आश्रम के संचालक कहते थे, सब संत बैठते थे, सभी लोग बोले, कोई लोग मेरे लिए कहते थे, ऐसे शब्द मत बोलना जो इनके मन को संकोच हो जाए। ऐसा व्यवहार मत करना जो इनका मन सिकुड़ जाए। और जिसको ऐसा करना है वो आश्रम से निकल जाए, यहाँ रहना नहीं उसको। बहुत सख्त आदेश। बोले हमने गेट नहीं लगाया, आश्रम में जा सकते हैं, लेकिन इनके मन को जो दबोचेगा उसको यहाँ रहने नहीं दूंगा। छत्तीसगढ़ से मेरा एक संत आया तो मैंने कहा, साहब जी ये हमको लेने आए हैं, छत्तीसगढ़ ले जाएंगे। बोले इधर आओ। उनको बुलाया और डंडा उठाया, कहा इतना मारूंगा तुमको, यहाँ से इनको ले जाओगे तुम, आओ ठीक कर दे। बहुत कमजोर थे तो भी उनको लगता था इनको अगर ये ले जाएंगे तो हमारे आश्रम का क्या हाल होगा। हालांकि वो भी उन्हीं की ब्रांच है और मेरे ही प्रेरणा से बना, और उनको लखीमपुर वाले आश्रम में ज्यादा लगाव था। उस व्यक्ति के मन की रक्षा करना पड़ता है, उसकी बुद्धि की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा, शरीर की रक्षा और उसके आत्मबल की रक्षा करना पड़ता है। जो बहुत ब्रिलियंट इंटेलिजेंस व्यक्ति होता है, जो हर चीज में बड़ा कुशल है, बुद्धिमान है, उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। याद रखना, सोना चांदी खो जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन वो व्यक्ति कहीं खो गया तो समझ लो जो है उसमें भी कोई दम नहीं, उसमें कोई दम नहीं। राजनीतिक पार्टियों में भी उसको संभाल कर रखो। जोश खरोश में मत रहो। हाई कमान हो चाहे जो कमान हो, कमान उमान सब फेल हो जाएगी। आपकी पार्टी केवल हाई कमान से नहीं चलती है। आपकी पार्टी के अंदर भी बहुत सुयोग्य लोग हैं, उनके द्वारा पार्टी जीतती है। उनकी छोटी मोटी गलती को भी माफ करो। तुरंत तुम उनको पार्टी से निकाल दोगे, सस्पेंड कर दोगे, पार्टी ही खत्म हो जाएगी। केवल बाल्टी बचेगी, पार्टी नहीं बचेगी। ये नक्शेबाजी है, तुम्हारा क्रोध। क्योंकि पार्टी का हर सदस्य कम से कम 1000, 10,000 वोटों पर अधिकार रखता है। उसका व्यक्तिगत प्रभाव होता है और व्यक्तिगत जो प्रभाव है उसको दूर करोगे, वो प्रभाव दूर हो जाएगा, आपकी पार्टी हारेगी। इसलिए हाई कमान को, घर के मालिक को बहुत सहनशील होना चाहिए, बहुत गमखोर होना चाहिए। बिल्कुल सब तरफ से कुछ ऊंचा नीचा हो जाए, गरम नरम हवा आए, सब गम खाइए, झेल लीजिए, तो ही सफलता मिलेगी। क्योंकि
आपके साथ में जुड़े हुए सदस्यों का भी बड़ा महत्व होता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ में थे, लेकिन था क्या? सभी पांडव अर्जुन की बुद्धि के महत्व को समझते थे। भगवान कृष्ण भी अर्जुन की कलाओं को समझते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा को अर्जुन को सौंप दिया था कि आपकी धर्मपत्नी बनेगी, क्योंकि इतना सुंदर जमाई और कहां मिलेगा। धनुष विद्या में नंबर 1 है, सभ्यता शालीनता वो भी है, और अर्जुन को कभी भी पांडव सताते नहीं थे। भीम भंडार की जिम्मेदारी लेते थे, अर्जुन के साथ में उनकी सुरक्षा के लिए गदा लेकर जाते थे, युधिष्ठिर मिलने वालों से बातचीत करते थे,